Good morning students. Today we will learn question number 1 of exercise 13th. So question number 1 is draw the minute and the hour hand to show the time given below. What to do in this question? बेटा इस क्वेश्चन में आपको हैंड्स को ड्रॉ करना है. इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न हाउ टू रीड द टाइम इन वर्ड्स एंड फिगर. आपने प्रीवियस वीडियो में तो ये सीखा था कि टाइम को रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं वर्ड्स में, है ना. बट इसमें आपको हैंड्स ड्रॉ नहीं है, आपको हैंड्स ड्रॉ करके दिखानी है. ओके बेटा. सो सम पार्ट आई विल टीच, रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में व्हाट टाइम वी हैव टू शो, हमें क्या टाइम दिखाना है बेटा. 7 o'clock दिखाना है. मीन्स 7 o'clock का मतलब क्या होता है, 7 पूरी बज गई है. तो जब कोई नंबर पूरा बज जाता है तो उसमें जो शॉर्ट हैंड होती है, शॉर्ट हैंड क्या होती है, उस नंबर के बिल्कुल सामने होती है. ओके. तो जब आप हैंड ड्रॉ करेंगे तो आपको शॉर्ट हैंड ही ड्रॉ करनी है और लॉन्ग हैंड को लॉन्ग हैंड ड्रॉ करना है. तो जब नंबर पूरा बजता है तो शॉर्ट हैंड तो नंबर के सामने होती है और लॉन्ग हैंड कहाँ पर होती है, 12 पर होती है, 12 के सामने होती है. तो दिस इज 7 o'clock. ओके. सी बी पार्ट में क्या रिटर्न है आपको, 4 मीन्स 4 बज चुकी है. तो इसमें जो शॉर्ट हैंड होगी, जब आपको हैंड्स ड्रॉ करनी है या आपको टाइम रीड करना है तो पहले आप शॉर्ट हैंड को ही देखेंगे. ओके. तो 4 o'clock आपको ड्रॉ करना है तो 4 के लिए शॉर्ट हैंड तो बिल्कुल 4 के सामने राइट ड्रॉ करेंगे आप, और लॉन्ग हैंड को आप कहाँ ड्रॉ करेंगे बेटा, 12 पर. क्लियर हो गया. तो ऐसे ही रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. सी दिस पार्ट, ई पार्ट. तो ई पार्ट में कितना आपको टाइम शो करना है, 4:15. ओके बेटा. 4:15 मतलब 4:15 हो गई, है ना. 4:15 हो गई. इसके लिए जो आपकी शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर होएगी, 4 से थोड़ी सी आगे. क्योंकि देखो जब 4 बजती है तब भी शॉर्ट हैंड 4 के सामने होएगी, और जब 4:15 हो गए हैं तो भी 4 के सामने होएगी. तो ये शॉर्ट हैंड मूव ही नहीं करती. शॉर्ट हैंड मूव तो करती है पर बहुत स्लोवली मूव करती है ना. तो जब 4:15 है तो आपको क्या करना है, 4 से थोड़ी सी आगे ड्रॉ कर देना है. जब पूरे 4 बजते हैं तो बिल्कुल 4 के सामने, इस रेड डॉट के सामने ड्रॉ करना है. बट जब 4:15 हो गई है तो शॉर्ट हैंड 4 और 4 से थोड़ी सी आगे कर देना. मीन्स 1 पॉइंट आगे कर देना. क्लियर हो गया. तो 4:15. तो 15 कहाँ पर होते हैं, 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है ना. तो क्या हम लॉन्ग हैंड 3 के सामने ड्रॉ कर देंगे. तो 4:15 हो गई. क्लियर हो गया. सी वन मोर पार्ट. यहाँ देखो 11:15. अब आपको ये वर्ड्स में टाइम गिवन है तो पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे. क्वार्टर हम कब यूज़ करते हैं, जब 15 मिनट्स हो, है ना. और पास्ट कब यूज़ करते हैं, जब आपकी मिनट हैंड राइट साइड हो या बजकर. पास्ट को बजकर भी तो बोलते हैं ना. तो 15 मिनट पास्ट 11 मीन्स 11:15. क्लियर हो गया. टाइम आपको क्या गिवन है फिगर में, 11:15 गिवन है. तो जैसे हमने ये टाइम ड्रॉ करा है सेम वैसे ये ड्रॉ करेंगे. तो 11 बजकर, तो इट मीन्स 11 से थोड़ी सी आगे, 1 पॉइंट आगे करना है. क्योंकि जब 11 बजती है तो लॉन्ग हैंड 12 पर होती है. तो अभी ये 12 और 15 मिनट कहाँ पर होते हैं, 3 पर होते हैं ना. तो मिनट हैंड तो आप 3 पर ड्रॉ कर देंगे. अभी 12 से मूव करते हुए 3 पर आई तो शॉर्ट हैंड थोड़ा सा तो मूव होती है ना. क्योंकि जब 11 बजी थी तो 12 पर थी आपकी शॉर्ट हैंड. तो अब शॉर्ट हैंड थोड़ा सा 1 पॉइंट ही आगे हो जाएगी. एक चीज़ और ध्यान रखें बेटा, जब भी हाफ आ जाए ना, हाफ जब 30 मिनट्स पास हो जाते हैं ना, 30 मिनट्स, तो आपकी जो शॉर्ट हैंड है ना 2 नंबर्स के बीच में आ जाएगी. ठीक है. जब 30 मिनट पास हो जाएं या 30 से ज़्यादा मिनट हो जाएं तो आपको शॉर्ट हैंड 2 नंबर्स के बिल्कुल बीच में रखनी होती है. क्लियर. क्योंकि शॉर्ट हैंड चलती तो है, बहुत स्लोवली चलती है. तो जब मिनट हैंड 36 पर आ जाती है तो शॉर्ट हैंड मूव करते हुए 2 नंबर्स के बिल्कुल बीच में आ जाती है. क्लियर हो गया. वन मोर पार्ट सी हियर बेटा, के आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. मैं इसी पार्ट के बारे में बात कर रही थी. क्या है ये, 9:30. तो हाफ हम कब राइट करते हैं, जब 30 मिनट्स हों, है ना. 30 मिनट पास्ट मीन्स क्या होता है, बजकर. 30 मिनट्स पास्ट 9 मीन्स 9:30 आपको टाइम गिवन है. क्लियर. तो 9:30. तो जब 9 बजी थी तो जो शॉर्ट हैंड थी वो बिल्कुल कहाँ पर थी, 9 के बिल्कुल सामने थी. अब 9:30 हो गए तो शॉर्ट हैंड अब भी 9 के सामने ही रहेगी.
ये थोड़ा सा मूव करेगी ना। अभी मैंने आपको बताया है कि जब 30 मिनट पास हो जाते हैं तो जो शॉर्ट हैंड होती है 2 नंबर्स के बीच में आ जाती है। मीन्स 9:30 हो गए तो ये 9 और 10 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि ये 9 के बाद अब क्या बजना है, 10 बजना है। तो ये जो आपकी शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर आ जाएगी, 9 और 10 के बीच में आ जाएगी। और 30 के लिए आपको 5 6 जा 30, तो 6 पर आप ड्रॉ कर देंगे, 6 के बिल्कुल सामने। क्लियर हो गया। वन मोर लास्ट पार्ट आई एम टीचिंग, रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। सी हेयर बेटा, अब ये क्या है, 1/4 क्वार्टर। तो क्वार्टर दिस टाइम गिवन इन वर्ड्स, तो पहले आप इसका मीनिंग समझेंगे। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको 15 मिनट्स गिवन हो। तो 15 मिनट्स 2, अब 2 का मतलब क्या होता है, बजने में रहते हैं। तो 15 मिनट रहते हैं क्या बजने में, 2 बजने में, है ना। 2 बजने में 15 मिनट रहते हैं, तो इट मीन्स 2 नहीं बजी है। तो शॉर्ट हैंड आपकी क्या होनी चाहिए, 2 से पीछे होनी चाहिए, 1 और 2 के बीच में हो जाएगी। अब 15 मिनट रहते हैं, तो सी बेटा 2 कहाँ बजेगी, जब ये मिनट हैंड आपकी 12 पर होगी, है ना, तब 2 बज जाएगी ना। बट अभी 2 बजी नहीं है, 2 बजने में कितना मिनट रहता है, 15 मिनट रहता है। तो आपको क्या करना है, जब ये 11 पर होगी तो 5 मिनट बच जाएंगे, जब ये 10 पर होएगी तो 10 मिनट्स बच जाएंगे, जब ये 9 पर होएगी तो कितना टाइम बच जाएगा, 2 बजने में 15 मिनट। तो आप ये जो लॉन्ग हैंड है कहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, 9 पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 1/4 का मतलब हो गया 2 बजने में रहते हैं 15 मिनट। तो 9 पर जब ड्रॉ होएगी तब कितने मिनट रह जाएंगे, 15 मिनट रह जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। सो बेटा जब भी आपको टाइम ड्रॉ करना है, हैंड्स ड्रॉ करनी है, और अगर आपको टाइम वर्ड्स में गिवन है तो पहले उसका मीनिंग समझना है कि वो बजकर वाला टाइम है या बजने में रहते वाला टाइम है, 2 वाला टाइम है या पास्ट वाला टाइम है। मीनिंग समझने के बाद सोच समझकर आपको हैंड्स ड्रॉ करनी है। ओके बेटा, सो बाय बेटा।